Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the lecture 4 from Complete Botany series for your upcoming GATE 2023 exam. So in this lecture we are going to solve the question which have been asked in GATE from 2022 to 2011, means we are going to solve around 10 to 12 years questions जो आपसे पूछे गए हैं, and all these questions are going to based on plant diseases. So I have already completed 2 lectures on plant diseases जिसमें मैंने important disease उसका causal organism और plant कौन सा है इस पे बताया है lecture में in detail. So you can visit to those lectures and after that you can solve these questions. So let's start the lecture. So this was the question which was asked in GATE 2022 in the botany section, जहाँ पे पूछा गया है आपको 3 ग्रुप्स में. ग्रुप 1 जहाँ पे आपको प्लांट डिजीज़ दिया गया है, ग्रुप 2 में आपको उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, एंड ग्रुप 3 में आपको अफेक्टेड प्लांट दिया गया है. सो यू हैव टू मैच द करेक्ट ऑप्शन और आपको करेक्ट ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे करेक्ट आंसर को सॉल्व आउट करना है. सो अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया है वहाँ पे कि जो लेट ब्लाइट है ये पोटैटो की डिजीज़ है एंड दैट इज़ कॉज बाय अ फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट. तो आप देख सकते हैं कि आर का फर्स्ट एंड बी है, एंड आर का फर्स्ट एंड बी आपका केवल ऑप्शन सी में है. सो इस तरीके से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक ही डिजीज़ का पता होने से निकल गया कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है. इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से करेक्ट ऑप्शन में पहुंच सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंट है अपने आंसर के बारे में. तो यहाँ पे मैंने लेक्चर में बताया भी था कि पोटैटो लेट ब्लाइट जो है एक फंगस है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होता है. यहाँ पे सिम्टम्स भी दिखाए हैं कि लेट आता है डिजीज़, इसलिए इसको लेट ब्लाइट बोला जाता है. ब्लाइट मीन्स ये लीव्स को पूरा जला देता है, इसलिए इसे ब्लाइट बोला जाता है. तो ये पोटैटो लेट ब्लाइट जो है फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. अगर हम दूसरा डिजीज़ देखें तो कनाल बंड जो है एक वीट का डिजीज़ है, एंड ये जो है एक फंगस से ही होता है जिसे हम बोलते हैं नेवोसिया इंडिका की वजह से कनाल बर्न होता है. तो आप यहाँ पे देखें पी का थर्ड एंड डी भी आपको इसी ऑप्शन में मिलेगा. अर्गड ऑफ राई जो है क्लेविसेप्स परप्यूरी से होता है, ये भी एक फंगल डिजीज़ है जिसके बारे में मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं. सो क्यू का फिफ्थ एंड सी भी आपको इस ऑप्शन में मिल जाएगा. एंड एस जो है पाउडर मिल्ड्यू, ये भी एक फंगल डिजीज़ है जो होता है ब्लूमेरिया ग्रैमिनिस की वजह से, एंड ये मेनली देखा जाता है बाले के केस में. और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, प्लांट हैं जिसमें पाउडर मिल्ड्यू देखा जाता है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है आपको ब्लूमेरिया ग्रैमिनिस मीन्स बाले है, तो एस का सेकंड एंड ई. सो इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर सी. तो इस तरीके से अगर आपको एक या दो की डिजीज़ पता है तो आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं. इसलिए मैंने अपने लेक्चर में सारी डिजीज़ को कवर नहीं किया है बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द डिजीज़ एंड देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म. सो आप मेजर डिजीजेस और उसके ऑर्गेनिज्म को याद रखें, एंड कुछ डिजीजेस आप जो PYQs पढ़ रहे हैं उससे अपने नोट्स में ऐड ऑन करिए. और इफ़ यू विल रिमेंबर दिस मच ओनली यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछा जाता है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. सो दिस वॉज अगेन द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन गेट 2022, ये भी बॉटनी सेक्शन में. सो यहाँ पे देखिए आप 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये पूछा गया है एंड 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन, टोटल 3 मार्क्स आपसे प्लांट डिजीजेस से ही पूछे गए हैं इन द बॉटनी सेक्शन. तो यहाँ पे ये है MSQ टाइप का क्वेश्चन. आपको यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज आर कॉज बाय बैक्टीरिया. तो आपको देखना है यहाँ पे कौन सा डिजीज़ बैक्टीरिया से होता है. तो मैंने जब क्वेश्चन कराए थे, लेक्चर्स लिए, तो वहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया था कि ये फंगल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है. सो इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन एंड सिट्रस कैंकर दोनों ही जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है. और जो एप्पल स्कैब है ये आपका हमेशा फंगस से होता है, दैट इज़ वेंचुरिया निलोक्वेलिस, मैंने अपने लेक्चर में बताया है. पपाया लीफ कर्ल डिजीज़ है, जहाँ पे भी आपको आएगा ये मोस्ट ऑफ द टाइम वायरस की वजह से होता है, तो ये एक वायरल डिजीज़ है. तो यहाँ पे MSQ का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा A एंड B. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिट्रस जो है, सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरिया है, ज़ेंथोमोनास सिट्राई, सब स्पीसीज सिट्राई की वजह से होता है, जहाँ पे कैंकर वाले सिम्टम्स आपको फ्रूट में देखने को मिलते हैं. यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जो बताया था वीट में कनाल बर्न टिलेशिया इंडिका या नवोशिया इंडिका फंगस से होता है, जो लास्ट टाइम पूछा गया था, तो ये भी यहाँ पर मैंने कवर किया था. उसके बाद पपाया का लीफ कर्ल, देखिए यहाँ पे पूछा गया है पपाया लीफ कर्ल वायरस की वजह से होता है, तो मैंने ये बताया था. तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से आपका ये दोनों तो रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका A एंड B, क्योंकि MSQ क्वेश्चन है तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस करेक्ट है. दिस वॉज द थर्ड क्वेश्चन जो आपका गेट 2020 एक्सेल में पूछा गया है. सो यहाँ पे आपको फिर से डिजीज़, कॉजल ऑर्गेनिज्म और अफेक्टेड प्लांट को चूज़ करना है. तो यहाँ पे जो
यहाँ पे जो आप डिजीज़ देख सकते हैं, ये वॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो, जो मैंने आगे भी कवर किया है कि वॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो जो है फंगस की वजह से होता है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन आता है, सॉरी, वॉट डिजीज़ का जो करेक्ट ऑप्शन आता है, ये भी एक पोटैटो का डिजीज़ है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉज बाय अ फंगस सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, एंड ये पोटैटो का डिजीज़ है। तो क्यू का थर्ड एंड थर्ड आपको केवल इस ऑप्शन में मिलेगा। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करने से आपका सॉल्व हो जा रहा है। देन अगर हम सेकेंड डिजीज़ को देखें, तो मैंने अपने लेक्चर्स में आपको बताया था कि जो वॉट डिजीज़, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि वॉट डिजीज़ पोटैटो का फंगस सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम की वजह से होता है। दूसरा मैंने बताया था टिक्का डिजीज़, जिसे हम लीफ स्पॉट भी बोलते हैं, ये होता है सर्कोस्पोरा की वजह से, और ये डिजीज़ आपको देखने को मिलेगा ग्राउंडनट में। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा जो है ग्राउंडनट में डिजीज़ कॉज करता है। तो आर का फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये भी आपको इसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। सिमिलरली जो स्टेम रेस्ट है, ये है डिजीज़ वीट का एंड इट इज़ कॉज बाय पक्सीनिया ग्रैमिनिस, एक फंगस है दैट कॉजेज द वीट स्टेम रस्ट। तो यहाँ पे पी का फोर्थ एंड फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है। देन जो नेक्स्ट डिजीज़ है डाउनी मिल्ड्यू, ये डिजीज़ होता है प्लाज्मोपारा विटिकोला की वजह से। ये डिजीज़ जो है विटिकोला, यू कैन अंडरस्टैंड कि ग्रेप्स में होता है। तो एस का सेकंड एंड फोर्थ, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो इस तरीके से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सो इस तरीके से अगर आपको एक या दो डिजीज़ हैं तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन गेट 2022. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन गेट 2019। तो आप देखिए 2022, 2020, 2019 हर ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस वाज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे जो है आपको वाइट रस्ट के बारे में मैंने बताया था कि वाइट रस्ट जो है एल्बिगो कैंडिडा से होता है एंड इट इज़ मेनली कॉज इन द मस्टर्ड। मैंने ये भी बताया था कि वाइट रस्ट हमेशा लोअर सर्फेस ऑफ लीव्स में आपको देखने में को मिलेगा। ये देखिए आप, अगर आप डाउन साइड देखिए लीव का, तो यहाँ पे वाइट आपको ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसे हम बोलते हैं वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। ये एक फंगस एल्बिगो कैंडिडा की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्यू का फर्स्ट एंड फोर्थ आपको केवल इस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। तो हमें इसके लिए दूसरा क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। तो फिर से लेट ब्लाइट आ गया एंड लेट ब्लाइट इज कॉज बाय फाइटोप्थोरा इन द पोटैटो। तो एस का सेकेंड एंड थर्ड आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो सारे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। बट हम बाकी डिजीज़ को भी देख लेते हैं। पाउडर मिल्ड्यू मैंने बताया था और क्रॉप्स में भी होती है। तो इर्सिफी की वजह से भी पाउडर मिल्ड्यू होता है, दैट इज़ कॉज बाय इर्सिफी ओरेंटी। इट इज़ कॉज्ड इन द टमाटो। एंड आपका जो डिजीज़ बचा लास्ट, इट इज़ डाउनी मिल्ड्यू। तो हमने डाउनी मिल्ड्यू देखा, पर्नोस्क्लोरोस्पोरा, इसकी वजह से डाउनी मिल्ड्यू होता है आपके कॉर्न में। तो इस तरीके से जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को पता होने की वजह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। सो यू कैन सी कि पाउडर मिल्ड्यू ब्लूमेरिया की वजह से भी हो रहा है और इर्सिपी की वजह से भी हो रहा है। आपको क्वेश्चन करते करते याद हो गया होगा कि लेट ब्लाइट जो है फाइटोप्थोरा की वजह से होता है, क्योंकि ये डिजीजेज इंपॉर्टेंट है तो रिपीट होती हैं। तो इस तरीके से आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल टू यू। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।